Hello everyone, first of all welcome to YouTube channel. In this video we will discuss about the isoquinoline and ये हमारा लास्ट टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन फर्दर हम अमीनो एसिड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इंडोल, क्यूनोलिन ये ऑल हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी प्रिपरेशंस, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आपको बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपके सीरियल वाइज वीडियोस हैं। ओके जैसे हमने वैसे क्यूनोलिन का किया है वैसे ही आपका आइसोक्यूनोलिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि क्या होती है। ये आपको पता है कि क्यूनोलिन में यहाँ पे नाइट्रोजन होता है आपका फर्स्ट पोजिशंस के ऊपर, बट आइसोक्यूनोलिन में नाइट्रोजन होता है सेकेंड पोजिशंस पे, एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, सिंपल समझो तो बेंजीन और पिरिडिन होती है लाइक। तो पिरिडिन है तो क्यूनोलिन और उसकी सेकंड पोजीशंस पे है आपका तो आइसोक्यूनोलिन हम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले ये आपको दे दिया, जो आइसोक्यूनोलिन है वो एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है जो डिफरेंट टाइप के एल्किलॉइड होते हैं उनमें मिलता है आपका, जैसे कोयलेटर वगैरह। वैसे आपका इतना ज़्यादा नहीं मिलता, ये रेयर ही एग्जाम्पल होता है आइसोक्यूनोलिन वगैरह के। अब हम इसकी जैसे प्रिपरेशंस पूछ लें आपसे, तो प्रिपरेशन करेंगे आइसोक्यूनोलिन का और उसकी डेरिवेटिव्स की। तो इसके लिए आपके 3 मेथड हैं। एक है आपका बिस्लर नेपलस के रिएक्शंस, एक आपको पिकेट आपका सिंथेसिस करना है, एक पोमरेंज है। थोड़ा सा नेम से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन वैसे आपको इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका बिस्लर सिंथेसिस आप देखेंगे उसमें क्या बोल रहा है। इसमें आपका साइक्लोडीहाइड्रेशन होता है। जो हम पेंटाइथाइल अमीन लेंगे जब आप हीटिंग करोगे फोस्फाइल क्लोराइड के साथ तो आपका ये आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आइसोक्यूनोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले और सी लेना है आपको एक डबल बॉन्ड के लिए। तो देखो सिंपल आप रिएक्शंस देखो पहले। ये बेंजीन है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे है आपका NH पेंटाइमीन है 1 2 3 4 एक कार्बन हो रहा है C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका R। तो इसको हम बोलेंगे पेंटा इथाइल अमाइड है। ये देखो CONH है तो हमने क्या लिया है बीटा, देखो अल्फा पोजिशन बीटा, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल इथाइल अमाइड। ये अमाइड हो गया, मिथिक इथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया। जब इसको हम फॉस्फोराइलेशन किया POCl3 तो इसका क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन। देखो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला अल्फा होता है, ये बीटा होता है, इसीलिए हम बोला है कि बीटा के ऊपर फिनाइल है, इथाइल और अमाइड। देखो POCl3 तो साइक्लोडिहाइड्रेशन, यहाँ पे O नेगेटिव ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H, तो वाटर वाला रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी रिंग साइक्लाइज हो जाएगी, तो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी ये ऐसे है। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और ये R ग्रुप लगा हुआ था सेम, ठीक है। और यहाँ पे था आपका एक डबल बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड चाहिए तो आप पैलेडियम या कार्बन या कोई भी सेलेनियम वगैरह ले सकते हो, जैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे डबल था ही यहाँ पे और आ गया, तो इसको हम यहाँ पे लग गया आपका R। ये क्या है आपका आइसोक्यूनोलिन। तो कुछ नहीं किया हमने, फिनाइल इथाइलामाइड लिया POCl3 के, डिहाइड्रेशन हुआ, रिंग साइक्लाइज हुई है पहले C, ये डबल बॉन्ड लग गया। अगर हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, देखो जैसे ये है आपका बेंजीन, इसको आप बेंजीन छोड़ लो, ये हमने मानी ये आपका अमाइड था NH C डबल बॉन्ड O, आपको बताया RCONH अमाइड होता है। अब आपको पता है कि फॉस्फोराइलेशन करोगे तो POCl3 इसको POCl2 इंटू Cl, तो एक तो Cl रिमूव होता है एक H, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बच गया आपका POCl2, तो वो यहाँ देखो डबल बॉन्ड की जाएगा तो O नेगेटिव। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये ऐसे कैसे, यहाँ पे आपका NH है, ये आपका कार्बन R, यहाँ क्या लग गया O नेगेटिव, साथ में क्या अटैच हो जाएगा POCl2, तो ये हो जाएगा OPOCl2, ठीक है। ये यहाँ पे जा जाएगा पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे NH के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बेंच पूरा इसी के लिए, और ये रिंग यहाँ पे अटैक करेगी तो इसमें आपका H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये आपका बेंजीन था सेम, ये आपका NH था और ये रिंग साइक्लाइज होगी, यहाँ पे R लगा हुआ है और OPOCl2। नेक्स्ट स्टेप में H यहाँ बॉन्ड दे के चला जाएगा, POCl2 रिमूव हो जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा OH, POCl2 रिमूव चला गया, यहाँ पे क्या बचा NR सिंपल, ये बच गया आपका
R, यहाँ एक डबल बॉन्ड जो अच्छे देखे गए हैं। अब यहाँ चाहिए हमें, तो वही सेम थिंग, पहले DMO-C, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होगी, आइसोक्विनोलिन की। ये आपका आइसोक्विनोलिन, यहाँ R डेरिवेटिव बोल सकते हो आप आइसोक्विनोलिन। तो ये तो था आपका बेसिलर सिंथेसिस। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, वो होता है आपका पिकेट स्पेंगलर सिंथेसिस। उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जो आपका एक फिनाइल ग्रुप सेम थिंग, यहाँ पे अमाइड था, ये सेम इतना ही रहेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा और साथ में रिएक्शन करवा रहे हो एल्डिहाइड के साथ में, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, सिंपल आपका एल्डेमीन बनेगा। फिर आपका पहले CC करोगे तो दोनों डबल बॉन्ड सेम थिंग्स हैं, आप खुद से देख लेना। अब हम जैसे पोमरेन सिंथेसिस है, उसमें भी आपको क्या करना है कि एरोमेटिक को आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो कंडेंस करेगा अमीनो एसिटल के साथ में और एक स्किफ बेस की परमिशन कर लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड करोगे, तीनों आसान हैं, आपके बुक्स में दे रखे हैं, आपको समझ नहीं आता का। सबसे मेन जिसका मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आता वो आपका बिस्लर था, वो मैंने आपको बता दिया है। पोमरेंज और पिकेट आप देख सकते हो। और प्रॉपर्टीज़ लाइक हमने क्विनोलिन की है वैसे ही हैं, आप खुद से भी कर सकते हो इसमें। और ये आपको पता है कि कलरलेस लिक्विड होता है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ये नाइट्रोजन की जैसे लोन पे, ये रिंग के अंदर आपको पता है कि डबल इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस तो फिक्स रहती है, बस वो मूवमेंट करते हैं वन पोजीशन से दूसरी पे। फिर आप बेसिसिटी बता दोगे कि ये जैसे एसिड के साथ में साल्ट बना लेता है, उसमें क्या था, बेस के साथ में क्या। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में यही ध्यान रखना है कि क्विनोलिन लाइक जैसे 5th और 8th पे कर रहा था अटैक, तो यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सारा अटैक 5th और 8th पोजीशंस में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इन्हीं पे आती है जब आप इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे। लाइक आपका नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा नोट, ये 5th पोजीशंस पे और यहाँ 8th, इस 8th पोजीशंस की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5th और 8th पे नाइट्रेशन हो तो NO2 ग्रुप लग जाएगा, और अगर सल्फोनेशन होता है SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में इसमें थोड़ा सा वो रहता है, एंड न्यूक्लियोफिलिक जैसे हमने ये सोडा अमाइड के साथ में करवाए हैं हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो आपका ये बेंजीन वाली पोजीशंस पे कुछ नहीं लगता, जो आपकी पोजीशंस हैं यहाँ पे लग जाता है आपका फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर। अगर आप जैसे RMGBr ले लूँ, ठीक है, R नेगेटिव Mg, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आएगा तो वो भी ये फर्स्ट पोजीशंस पे जाके अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक में, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक में 5th और 8th। रिडक्शन करोगे तो देखो ये वाला है, मान लो आपने रिडक्शन कर रहे हो टीन और HCl, तो पहले इस रिंग वाले के डबल बॉन्ड सारे रिड्यूस हो जाएंगे। अगर सोडा लिक्विड अमोनिया लोगे तो उसमें पहले आपका एक ओनली यही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, देन अमाउंट बढ़ाओगे तो ये वाला। ऑक्सीडेशन करोगे तो सिंपल आपको पता है कि क्विनोलिन है ये, तो इसका केमिनोफोर में क्या होता है, एसिडिक, उसको वो चाहिए एलाइलिक हाइड्रोजन, ये तो ये आपको COH में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको हम निक्टोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे COH, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है, और साथ में आपका सिनोमिक एसिड भी मिलता है। तो ये ऑल थिंग्स थी अब आइसोक्विनोलिन की, और ये लास्ट आपका लेक्चर्स था हीट्रोसाइक्लिक का। नेक्स्ट टाइम हम अमीनो एसिड को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।